हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द लॉस्ट चाइल्ड का आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लेसन में पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेला देखने जाता है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं। पहले तो एक स्वीट मीट सेलर था, एक मिठाई वाला, तो उसको वो हर चीज़ लेना चाहता है। अब हम आगे। आ फ्लावर सेलर हॉक्ड आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फ्लावर सेलर आवाज़ें लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, आ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन। वो जबकि उसको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो लेना चाहता था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट। वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले heaped and half murmured। फिर वह फूलों पर झुका और धीरे से बोला, I want that garland। मुझे ये माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे उसके लिए फ्लावर्स लेने के लिए। Because they would say, वो कहेंगे that they were वेरी चीप, कि ये तो सस्ते से हैं, आप इसका क्या करोगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन। बिना आंसर का इंतज़ार किए वो आगे चल पड़ा। आ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल। एक आदमी पोल पे आ पोल विद येलो, एक बैम्बू लेके खड़ा था, बैम्बू का पोल। उस पे रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के बलून्स थे फ्लाइंग फ्रॉम इट। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब बलून देख के भी वो अट्रैक्ट हो गया, वह इन सभी को खरीदना चाहता था। But he well knew, लेकिन वो जानता था, his parents would never buy him। लेकिन वो जानता था उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीदेंगे the balloon, because they would say, वो कहेंगे, he was too old to play with such toys। कि क्या वो बैलून से खेलेगा, वो तो कोई छोटा बच्चा है। So he walked on farther। तो वह आगे चल पड़ा। A snake charmer stood playing a flute। फिर एक सपेरा बीन बजा रहा था। Stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। बास्केट में वो कोयल कुंडे मार के एक स्नेक था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन। जब भी वो फ्लूट बजाता सपेरा तो वो बिल्कुल स्वैन की तरह उसके आसपास वो डांस कर रहा था स्नेक। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल एयर्स। जबकि उसके इनविजिबल एयर्स थे लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। लेकिन वो बिल्कुल पानी की तरह डांस कर रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। जो बच्चा था वो स्नेक चार्मर की तरफ मुड़ा। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था जो उसके पेरेंट्स हैं, हैड फॉरबिडन हिम, वो उसे मना करेंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए, एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर। वो आगे की तरफ चल पड़ा। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। वहाँ पर एक झूला था राउंड अबाउट, बहुत अपने पूरे स्विंग के साथ वो घूम रहा था। मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन। बहुत तेज़ी से वो झूला घूम रहा था। जो मैन वुमेन थे चिल्ला रहे थे, श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, हंस रहे थे कुछ डर के कारण, कुछ वैसे उनको मज़ा आ रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। वो बच्चा उन्हें देखने लगा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। लेकिन तब उसने बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे इस झूले में झूलना है। प्लीज़ फादर मदर, कि मम्मी पापा मुझे इस झूले में झूलना है।
देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह पीछे मुड़ा और उसने अपने पेरेंट्स को देखा. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे. आई डोंट, उसके पीछे कोई नहीं था. ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, उसे दूसरी साइड देखा. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे. ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसे उनका कोई भी निशान नहीं मिला. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका गला एकदम सूख गया और एक थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी कांपने लगी. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह भागने लगा जहाँ वे खड़े थे. क्राइंग इन रियल फियर, वो एक डर था उसके मन में कि कहाँ चले गए. मदर, फादर, मम्मी, माता जी, पिता, ऐसे वो बोलने लगा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फायर्स, लकी आंसू एकदम गर्म होते हैं. हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स विद फियर, उसके चेहरे पे डर था. पैनिक स्ट्रिकन, वो कांप रहा था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड गया. देन टू द अदर, फिर अदर. हिदर इन ऑल डायरेक्शंस, कभी इधर जाता कभी उधर जाता. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए. मदर, फादर, ही विल, वो चिल्ला रहा था. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो येलो टर्बन मीन्स पगड़ी, वो खुल गई थी. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो क्लोथ्स थे वो मडी वाले हो चुके थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो वो इधर उधर भागता रहा. ही स्टूड डिफीटेड, एंड फिर वो हार के एक जगह खड़ा हो गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो उसका रोना था अब सुबकियों में चेंज हो चुका था. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज men and women talking. फिर उसने देखा कि कुछ दूर पे ग्रीन ग्रास पे कुछ लोग खड़े हुए थे, men and women, वो आपस में बात कर रहे थे. He tried to look intently, उसने ध्यान से उन्हें देखने का कोशिश की. Among the patches of bright yellow clothes, कि कहीं bright yellow clothes में उसको अपने मदर फादर नज़र आ जाए. But there was no sign of his father and mother, लेकिन उसको कहीं पे भी अपने जो माता पिता नज़र नहीं आए. Among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, बस वो तो सिर्फ बातें और हंस रहे थे, उनमें उनके माता पिता कहीं नज़र नहीं आए. He ran quickly again, वो दोबारा से भागने लगा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding, और जहाँ वो भाग रहा था वहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी. Every little inch of space here was congested with men, वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे. But he ran through people's legs, लेकिन वो जैसे लोगों की टांगों में से वो उसने सोचा कि मैं इन लोगों की टांगों में के नीचे से होके भाग जाऊंगा. His little sob lingering, mother, father, वो चिल्ला रहा था. Near the entrance to the temple, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के एंट्रेंस पर वो सोच रहा था कि शायद मुझे वहाँ मिल जाएं उसके मम्मी पापा. However, the crowd became very thick, लेकिन वहाँ पे जो क्राउड था बहुत ज़्यादा हो गया था. Men jostled each other, एक दूसरे को धक्का मुक्के मार रहे थे. The poor child struggled to thrust away, उस बच्चे ने अपना रास्ता बनाया बिटवीन देयर फीट, उनकी टांगों के बीच में से. बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वो उनके जो ब्रूटल मूवमेंट्स थे, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो उनकी टांगों के बीच में कुचला ही जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइस्ट, वो एकदम से बहुत तेज चीखा.
at the highest pitch of his voice, "Father, mother." A man in the surging crowd heard his cry and, stopping with great difficulty, एक आदमी ने उसकी चीखें सुनी जब वो मदर फादर चिल्ला रहा था। वो स्ट्रगल करता उसने उसको उठाया, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको अपने गोदी में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चे? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly. बच्चा और तेज रोने लगा जब उसने उससे पूछा। Than ever now and only cried. वो सिर्फ यही कह रहा था, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him. वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। By taking him to the roundabout. वो उसको झूले के पास ले गया। Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? He gently asked as he approached the ring. वो उसको बिठाने लगा घोड़े पर। The child throat tore into 1,000, लेकिन वो जोर से चिल्लाकर बोला, sobs, and he only shouted. वो सिर्फ यही कहा, I want my father, I want my mother. The man headed towards the place where the snake charmer. अब वो आदमी उसको वहाँ ले गया जहाँ पर स्नेक सपेरा था। Still played on the flute to the swaying cobra. वो अपनी फ्लूट अभी तक बजा रहा था और जो कोबरा है वो नाच रहा था। Listen to that nice music, child. बच्चे ये नाइस म्यूजिक सुनो। ही प्लेडेड, उसने कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और वो ज़्यादा तेज चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। अब वो आदमी उसको बलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स, उसने सोचा कि ब्राइट कलर के इंद्रधनुषी बलून्स देख के उसका मन बहल जाएगा। वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? क्या तुम्हें ये रेनबो कलर के बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स। बच्चे ने अपनी आंखें वहाँ से हटा ली उड़ते हुए बलून के ऊपर से, एंड जस्ट सोब्ड, और रोते हुए सिर्फ यही बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन वो आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था कि बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। वो उसे वहाँ ले गया जहाँ फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुम इन अच्छे फ्लावर्स को स्मेल करोगे चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? क्या तुम ये माला पहनोगे अपने गले में? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, लेकिन बच्चे ने अपनी नोज वहाँ से घुमा ली फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोब, लेकिन वो अपनी सुबकियों पे काबू नहीं कर पा रहा था। उसने बस यही कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। अब उसने सोचा कि शायद ये स्वीट्स मैं इसको लेकर देता हूँ तो तब चुप हो जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो आदमी उसको स्वीट शॉप पे ले गया। वट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम्हें कौन सी स्वीट अच्छी लगती है बच्चे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, लेकिन बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना चेहरा घुमा लिया एंड ओनली सॉफ्ट, रोते उसने यही बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे बस अपनी मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए। तो आपने इस लेसन में हमने ये रीड किया कि जो
जो बच्चा जिसको सभी चीज़ें चाहिए थी, पहले वो स्वीट म्यूज़िक सुनना चाहता था, स्वीट्स लेना चाहता था, या राउंड अबाउट पे स्विंग पे झूलना चाहता था, लेकिन अब जब वो आदमी उसको लेकर दे रहा है तो उसे सिर्फ अपने मदर और फादर चाहिए। यानी कि हम अपने मदर फादर से इस चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे माता पिता इधर उधर हो जाते हैं या खो जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने मदर और फादर चाहिए होते हैं। उनसे प्रीशियस इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अभी आपका लेसन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।